ये ट्राउज़र नुमा शलवार बहुत ट्रेंडिंग में है। चले आए आपको इसकी मैं कटिंग और स्टिचिंग बता। मेरे पास वो ड्रेस है जो कि इसको मैं बहुत प्यारा सा स्टिच करूँगी। इसका ट्राउज़र आपको इसकी मैं ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग बताऊँगी, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। ट्राउज़र नुमा शलवार, शलवार नुमा ट्राउज़र, ठीक है। इसको ये 3 पीस सूट है, इसको निकालते हैं। लॉन की शर्ट है, लॉन का दुपट्टा है और कैम्ब्रिक का ट्राउज़र है जो एम्ब्रॉयडर्ड पैच दिया हुआ है इसके साथ। ये देखें, प्रिंट बहुत प्यारा दिया हुआ है। अच्छा, ये ना फैसलाबाद से पार्सल आया है मेरी फैमिली का, तो उन लोगों के कपड़े मुझे स्टिच करने हैं। मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ, थोड़ा सा कुछ मैं शेयर कर दूँ, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, कुछ टिप्स मिल जाते हैं। ज़िंदगी ऐसी है कि आप लोग जितना भी सीखें कम है। बंदा इंसान ये है कि 100% तो कभी भी नहीं कुछ भी सीख सकता, नए से नया उसको कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो ये है दुपट्टा, ये है ट्राउज़र का कपड़ा है, लेकिन शर्ट के लिए इन्होंने पैच दिया हुआ है, लेकिन मैं इसको ट्राउज़र में ही लगाऊंगी। और ये है शर्ट। चल, इसके लिए बेल ली है, एहतियातन मैंने ले ली थी, ये 4 गज़। मैंने कहा कहीं काम आ जाएगी, तो इसको ना स्लीव्स में हम लगा लेंगे, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग देकर ना, पिनटेक्स या प्लेट्स वगैरह दे के ऊपर नीचे हम ये बेल ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ना डिज़ाइन हो जाएगा। चलें आए इस ट्राउज़र की हम कटिंग करते हैं, ठीक है। ट्राउज़र नुमा शलवार, शलवार नुमा ट्राउज़र। चले आए। अच्छा, हम इस तरह की शलवार स्टिच करेंगे, मतलब ट्राउज़र की तरह ही कटिंग होता है थोड़ा सा, और शलवार की भी शेप आती है। तो ये बहुत ट्रेंडिंग पे है ये फैशन, इसका शॉर्ट शर्ट के साथ। तो मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। मतलब कि ये जो पुराने ही डिज़ाइंस लौट लौट के आ रहे हैं दोबारा, मैंने पहले पहन चुकी हूँ मैं, ये शायद 8-9 साल पहले की बात है। चले अब दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपने अपना कपड़ा लेना है शलवार का। शलवार के कपड़े को आपने इस तरह डबल फोल्ड कर लेना है, मतलब 4th अप्लाई, 4 टाइम आपने, मतलब समझ रहे हैं ना, इस तरह फोल्ड करके, और इसको इस तरह कपड़े को रखना है, ठीक है। इसको अपनी तरफ खींचना है आपने। विड्थ इसकी बहुत ज़्यादा थी और लेंथ इसकी कम थी। ये बहुत ही ना, मैं क्या बोलूँ यार, अगर घर की ज़ुबान में हम बात करेंगे तो ये चवलियाँ मारने बहुत लग गए हैं ब्रांड वाले ना। मतलब फजूल में कपड़ा कभी विड्थ में दे देते हैं, कभी इस तरह दे देते हैं, कभी प्रिंटिंग इनकी बड़ी आड़ी हुई होती है। मेरा तो दिमाग घूमता है भाई। और ये है कि ये ट्राउज़र मेरे पास था, इस सफ़ायर का मेरे पास ट्राउज़र है मीडियम साइज़ का। तो इसकी लेंथ हम बढ़ा कर पूरी मेजरमेंट यही रखेंगे, सिर्फ लेंथ बढ़ाऊंगी मैं। अच्छा, लेंथ जो है वो 37 रखूंगी। ये थाइज़ जो है 13, आसन जो है ये 12 है, तो मैं 13 रखूंगी, 1 इंच थोड़ी सी बढ़ा के। ट्राउज़र्स में तो चल जाती है, बैक साइड ऊंची होती है और फ्रंट साइड थोड़ी सी छोटी होती है, तो इसलिए ये मैं बढ़ा के ही रखूँगी, फ्रंट बैक सेम रखूँगी मैं। तो ये नीचे पैच आएगा, कढ़ाई जो हुई हुई है इसकी, ठीक है। तो इस कढ़ाई वाले पैच को रख के तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, ये नीचे ना कान आई हुई थी, ये देखें, ये आपने अलग कर लेना कपड़ा, ऊंचा नीचा जो भी होगा। कान पता नहीं क्यों आने लग गई है, वैसे ब्रांड के कपड़ों में इतनी कान शान होती ही नहीं है। चलें जी, ये कपड़ा उतार के अलग कर लिया था कान का। तो इस तरह ये पैच का जो कपड़ा है ना, ये कम था। अगर ज़्यादा होता ना तो मैं और चौड़ा पांचा रखती, चौड़ा सा ना, तो ये कम था, तो इसलिए मैंने इसको इतना ही रखा। तो जी, ये आपने साथ ऐसे लगा लेना है। तो फिर इसकी आपने लंबाई देखनी है इस ट्राउज़र नुमा शलवार की, ठीक है। चलें जी, यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। 37 लेंथ, ये तो नीचे से ऐसे ही फोल्ड हो जाएगा ट्राउज़र का जो है, ठीक है। और ऊपर जो है लेंथ इसकी कम है, तो मैं अलग से 2.5 इंच का जोड़ लगाऊंगी ऊपर, सीधी पट्टी रख के। तो आप उसको अलग ही रहने दें, ठीक है। ये देखें, ये 13 था आसन, तो 13.5 मैंने रखा है, 13.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। थाइज़ जो है ये 13 इंच थी, तो मैंने 14 पे निशान लगाया है, ठीक है। और आपने इस तरह फिर इसकी ऐसे गुलाई दे लेनी है, जिस तरह शलवार में देते हैं आप। शलवार में तो स्ट्रेट होती है ना थोड़ी सी, आपने ट्राउज़र की देनी है हल्की सी शेप ना, इस तरह। चलें, और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है आपने, ये अब थाइज़ जितनी है ना, इससे मैं छोटी रखवाती हूँ ना 2-2.5 इंच ऊपर से कम, लेकिन आपने ये सेम रखनी है। थाइज़ और ऊपर का जो होता है आपका, ये स्ट्रेट लाइन ही जाएगी आपकी।
जी ये देखें, ये ऊपर से शलवार की तरह इस तरह बड़ी बड़ी 2 प्लेट्स आएंगी, राइट पे भी और लेफ़्ट पे भी, ठीक है। तो अब हम करते हैं कटिंग इसकी स्टार्ट। इस कलर का धागा नहीं है तो मैं इससे ना आपको मेन चीज़ बता देती हूँ, इसी धागे से ना कि करना क्या है, ठीक है, कैसे सिलाई लगानी है। इससे क्या मेन चीज़ बताऊँगी, पूरा पजामा ही सी लेती हूँ इसी धागे से ना, इतना कोई 19-20 ही हो रहा है। अच्छा जी, आपने ना सबसे पहले ये करना है, ट्राउज़र को ना फ्रंट बैक को दोनों को खोल लेना है इस तरह, और साइडों पे सिलाइयाँ लगा देनी है। ये यहाँ पे दोनों तरफ साइडों पे आपने सिलाई देनी है। ये दरमियान की साइड है, आसन है ये वाली जी, यहाँ पे। चलें जी, अब इसको स्टिच कर लेते हैं, तो मैं स्टिच के बाद दिखाती हूँ। और ये कर लिया था मैंने स्टिच, ठीक है। अच्छा, ये जो साइड पे है ना, यहाँ मैंने कटिंग नहीं दी, ट्राउज़र में तो दी जाती है ना यहाँ पे कटिंग साइड पे, फिटिंग के लिए ज़्यादा ट्राउज़र की लुक भी आती है, तो ये मैंने फिटिंग नहीं दी। तो ये देखें, इसको सिलाई करके आपने इस तरह खोलना है। देखें ट्राउज़र हो गया ना, ठीक है। अब आपने इसको सीधा कर लेना है। इसको सीधा करने के बाद आपने मेन चीज़ ये है कि प्लेट्स डालनी है। प्लेट्स कैसे डालनी है, इस ट्राउज़र को आपने एक सा कर लेना है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे आपने 2 से 2.5 इंच ठीक रहेगा, मैंने वैसे 2 इंच का ही दिया है, ठीक है। तो 2.5 इंच का आपने इस तरह प्लेट दे लेना है। और प्लेट देने से पहले आपने सुई से ना आपने इसको पक्का कर लेना है, मतलब ये जो क्या कहेंगे, ऐसी टाँक लेनी है सुइयाँ ना। अच्छा, जब आपने यहाँ प्लेट देनी है ना, तो नीचे तक सिलाई लानी है, ऊपर से नीचे तक। चलें, इस सुइयाँ से आप ना सेट कर लिएगा सारा। अच्छा, यहाँ से ना आपने 4 इंच का निशान लगाना है, जो कि यहाँ तक आपने प्लेट पे सिलाई लानी है। 4 इंच नीचे तक लानी है, ऊपर ही तक नहीं छोड़ देनी प्लेट लगा के, ठीक है। यहाँ तक नीचे ऐसे लेकर आएंगे। ये देखिए, मैंने प्लेट लगा लिया था इस तरह, ये कह रही हूँ, यहाँ से ऐसे एल शेप में आपने लेकर आना है यहाँ तक प्लेट, ठीक है। ये दोनों साइड पे आपने ऐसे लगा लेना। और इसके बाद नीचे जो इन्होंने बॉर्डर दिया हुआ था, मतलब बॉर्डर जो था ये बेसिकली शर्ट का था ना, तो शर्ट का बॉर्डर फ्रंट और बैक पे उन्होंने लगाया हुआ था, तो इतना था ही नहीं उसमें ना, ये सिर्फ फ्रंट में लगने वाला था। तो इतना कम देते हैं पिक्चर में, ये लोग डमी में तो अच्छा खासा बना लेते हैं कपड़े का, फ्रॉके बना लेते हैं, लेकिन कपड़ा जब देंगे आपको 2.5 मीटर 3 मीटर इस तरह ही देंगे। अच्छा जी, आपने ये बॉर्डर लगाने के बाद नीचे जब ये सिलाई लगानी है, ठीक है, आपने सीधा पतरा कर लेना है, जो भी आगे पीछे निकल रही होंगी कपड़े निकल रहे होंगे। अच्छा, आपने ना इसको, इस सिलाई को ऐसे खोलना है कपड़े दोनों को, तो फिर इसके बाद आपने यहाँ से इसको फ़ोल्ड करना है, इसके पांचे को। पहले फ़ोल्ड बिल्कुल भी मत करिएगा, वरना ना वो नोके नज़र आती है ना साइड की सिलाई की, वो तो बहुत बुरी लगती है। सबसे पहले आपने दरमियान की सिलाई लगानी है, फिर बाद में पांचा आपने फ़ोल्ड किया करना है, हमेशा आपने ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो जी, इसको हम डबल फ़ोल्ड करके इस तरह, आप तुरपाई करना चाहें तुरपाई कर लें, सिलाई करना चाहें सिलाई कर लें। वैसे इसमें ना मैंने सिलाई कर लिया था, धागा जड़ा सी सेम सी, ते इस वास्ते। चलें जी, अब आ जाते हैं इसके बाद। अच्छा, इसको ना आपने अच्छी तरह आयरन कर लेना है। ये जो कढ़ाई हुई भी होगी ना, अच्छी तरह आपने बिठा लेनी सिलाइयाँ वगैरह। तो इसके बाद ये है कि ऊपर हम जोड़ लगाएंगे, नेफे को फ़ोल्ड करेंगे ऊपर से। अच्छा, इसमें से हम ले लेंगे 2.5 इंच की लंबाई ले लेंगे, और चौड़ाई उतनी ही लेंगे जितना आपका ट्राउज़र है, आप लोग देख लिएगा। अच्छा, इसकी पूरी गुलाई में लगाने के लिए ना आपने सबसे पहले थोड़ी सी सिलाई खोल लेनी है। ये सबसे आसान तरीका है, वरना बड़ा मुश्किल होता है अगर सिलाई खोले बगैर हम लगाएं ना जोड़। तो ये आपने सिलाई थोड़ी सी खोल के, ये देखें इस तरह, फिर इसका पूरा जोड़ लगाना है ऐसे गुलाई से। जी, ये जो मैं जोड़ लगा रही हूँ ना, ये मजबूरी में लगा रही हूँ, क्योंकि इसकी लेंथ कम थी कपड़े की। आपके पास लेंथ ज़्यादा होना तो आप उसी में ही आपने एडजस्ट करना है। और जो मैंने कटिंग बताई है उसमें मैंने नेफे का मार्जिन नहीं रखा था ट्राउज़र में, ये मैं अलग से जोड़ लगा रही हूँ, ठीक है। ये देखें इस तरह आपने फिर पूरा सिलाई करने के बाद राउंड में, और फिर इसको यहाँ से ऐसे पक्का करके आपने
अंदर की तरफ नेफा फोल्ड कर देना है इस तरह, और उसके बाद आपने इलास्टिक डाल लिएगा। ये देखिए जी, ये ट्राउज़र हो गया था रेडी, जो कि बहुत प्यारा है। ये शलवार नुमा ट्राउज़र है। मैं आपको ना ये खोल के दिखाती हूँ, ठीक है, ये देखें। और ये कैसी प्लेट्स आ रही हैं दोनों साइड पे, जिस तरह शलवार की नहीं आती। बहुत प्यारी इसकी लुक आती है। ये बहुत ना ट्रेंडिंग पे है, फैशन में है बहुत ज़्यादा। ये बेसिकली ट्राउज़र की तरह कटिंग हुआ है, और ये जो आसन की जो गुलाई शेप आती है ना, ऐसे करके जो मैं बताती हूँ, वो इसकी गुलाई शेप मैंने नहीं दी, वो शलवार की तरह ही मैंने इसको रखा है। और ये देखें, इलास्टिक मैंने नॉर्मल ऐसे डाल दिया था इसी बड़ी प्लेट के साथ। बहुत ही प्यारा ये लग रहा है। और पहने हुए की भी लुक ना, मैंने पहन के देखा था, बहुत प्यारा आ रहा था। लेकिन जब इसकी शर्ट स्टिच हो जाएगी ना, तो मैं तब पहन के दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक। अच्छा, जो दूसरी है ना शलवार जो नॉर्मल होती हैं, उसकी भी आपको मैं कटिंग स्टिचिंग बताऊंगी जिनको नहीं आती। और इस शलवार की लोगों ने बोला था ना, इस शलवार की कटिंग आप बताएं। इस ड्रेस की भी मैंने डिटेल दी थी, जो मैंने सफ़ायर से लिया था, जो मैं पहनी हुई हूँ। तो भाई शलवारों का ना मेरा दिल नहीं करता, ये अच्छी लग रही थी तो मैंने ले ली। ये मेरी पहली ही शलवार है जो ये मैं पहनी हुई हूँ ना, ये वाला ड्रेस। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी इंशाल्लाह। ओके, चलिए जी, आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सके। अपना आपने बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।